अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है हमारे पास, आलू चिकन की ताहिरी। ठीक है, आलू चिकन की ताहिरी आप लोगों ने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ ना, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है आलू ताहिरी की। ये आपने आज से पहले बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी, और इसको बनाने के बाद जो है ना, आप यकीन करें आपके घर में ताहिरी इसी तरीके से बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे ज़्यादातर ताहिरी इसी अंदाज से खाते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरी बताई हुई आलू चिकन की ताहिरी की रेसिपी आप लोग कैसे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है आधा किलो, और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और एक देगची में मैंने ना पानी गर्म होने रख दिया है यखनी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैं ले रही हूँ 2 दालचीनी के स्टिक्स, 2 तेज़ पत्ते, और जो बड़ी इलायची है ना वो भी 2 ही ली हैं। बस इसको मैं पानी में डाल दूँगी, और पानी जो है ना अब गर्म हो गया काफ़ी हद तक, तो इसमें मैं चिकन भी शामिल कर दूँगी। चिकन डालने के बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी नमक, एक खाने का चम्मच, और जो लहसुन पेस्ट डालूँगी ना वो है आधा टीस्पून। अभी हम कम डाल रहे हैं, बाद में चावलों में मज़ीद ऐड करेंगे। ठीक है, तो बस हमें ना चिकन को पकाना है। चिकन को हमें तकरीबन 15 मिनट पकाना है कि ये काफ़ी हद तक कुक हो जाए। तो देखें, चिकन हमारी काफ़ी हद तक जो है ना पक चुकी है, और चिकन स्टॉक भी हमारा रेडी हो गया है, जिससे हम बनाएंगे ताहिरी आलू की। तो ये मैंने चिकन निकाल ली थी यखनी से। ठीक है, अब हम इसमें मसाला मैरिनेट करेंगे। तो कुटी हुई लाल मिर्च ले रही हूँ मैं तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। नमक लूँगी आधा टीस्पून। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन अभी इसलिए डालना है क्योंकि हमें कॉर्नफ्लोर बेसन की कोटिंग भी करनी है, तो इसलिए नमक कम हो जाएगा। उसके बाद मैं डालूँगी पिसा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च भी आधा टीस्पून। मैं स्पाइसी करने के लिए मसाले ज़्यादा डाल रही हूँ, अगर आप लोग कम यूज़ करते हैं तो आप लोग कम भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला लहसुन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। ठीक है, अब हम लास्ट में डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर लें या बेसन लें, ये आपकी मर्ज़ी है, और चाहें तो दोनों में भी मिक्स कर सकते हैं, ऑप्शनल ही है। ठीक है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप खाली बेसन की भी कोट कर सकते हैं इसमें, और अगर आप दोनों मिलाना चाहें तो दोनों जो है आप एक एक खाने का चम्मच लेके मिक्स कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ताहिरी बना लेते हैं। तो ताहिरी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था तकरीबन 1 कप। उसमें मैंने डाली है 1 लार्ज साइज़ की प्याज, और उसको हमने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के टमाटर, और उसको मैंने इस तरह गोल काट लिया है और उसे शामिल कर दिया है। बस प्याज और टमाटर को हम थोड़ी सी देर तकरीबन 2-3 मिनट भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। 2 लार्ज साइज़ के आलू लेके मैंने इसके छोटे इस तरीके से पीस कर लिए हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसे थोड़ा और भूनेंगे तकरीबन 2 मिनट। बाकी मसाले भी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। अदरक लहसुन लेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक लेंगे 1.5 खाने का चम्मच। नमक हमें टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितने चावल होंगे उस हिसाब से। तो चावल डालने से पहले आप लोग नमक चेक कर लीजिएगा, मज़ीद डालना हो तो आप डाल सकते हैं। बस इसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, और सौंफ ली है मैंने, पिसी हुई सौंफ ली है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। धनिया पाउडर लेंगे 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1.5 खाने का चम्मच। तो इन सब मसालों को डालने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट भूनेंगे मसाले को। बस मसाले को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये चिकन स्टॉक। इसको डालने के बाद ना आपको कोई भी चिकन क्यूब्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा सा ना इसका चिकन का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। फिर जब आलू पक जाए अच्छी तरीके से, तो फिर आप इसमें चावल डालें, नमक चेक करें, और फिर ताहिरी को दम पर रख दें। यहाँ पर मैंने चिकन भी फ्राई होने रख दी है, मसाला लगे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। तो अब मैं ये चिकन भी फ्राई कर रही हूँ। चिकन हमारी कंप्लीट पकी हुई है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पे हमें चिकन को फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। गोल्डन हो जाए तो आप इसे डिश आउट कर लें। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो आपने देखा कैसे हमारी झटपट से आलू चिकन की तहारी बनकर रेडी हो गई है, और ये देखने में जितनी यमी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और यमी है। इससे मेन चीज़ ये कि आपको इसमें कोई चिकन क्यूब्स जो होते हैं, चिकन पाउडर वगैरह आपको बिरयानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन को जो आप जो हाफ़
बॉईल करके पकाएंगे तो उस यखनी में भी जो है ना उसका टेस्ट आ जाएगा। पुलाव में जो ताहिरी है ना हमारी, उसमें भी उसका टेस्ट आ जाएगा यखनी का चिकन की। और बाकी चिकन जो है वो हमारी फ्राई होने में पक जाएगी। तो इसीलिए जो है ना आलू चिकन की न्यू स्टाइल रेसिपी है ना, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई। वैसे तो आपके लिए न्यू है लेकिन हमारे लिए न्यू नहीं है, हम तो इसे बहुत ज़्यादा बनाते हैं घर में। तो मैंने सोचा आपके साथ जो है ना इस रेसिपी को शेयर किया जाए और फिर आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना कि मेरी ये न्यू स्टाइल चिकन आलू की तहारी आपको कैसी लगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।